तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम ये भी है, इसमें भी हेनरी लॉ कांस्टेंट का ही यूज किया है। उसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करना था और इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट उसने गिवन किया है। तो फार्मूला फिर से वही हेनरी लॉ कांस्टेंट का P इक्वल टू KH इंटू एक्स। किसका? CO2 का, तो P CO2 का आएगा और जो X मोल फ्रैक्शन है वो भी किसका आएगा? CO2 का ही आएगा। तो कांस्टेंट इतना है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, कितना CO2 यूज होगा ये हमें फाइंड करना है। किसमें? 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर वही है जो आप पेप्सी वगैरह को कोला वगैरह पीते हैं, तो वैसा ही सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर में आपको पता है कि इन सब में क्या होता है, CO2 को मिक्स कर दिया जाता है, CO2 सॉल्युबल होती है, इसीलिए ढक्कन खोलने पर यदि हिला देते हैं हल्का सा तो कुछ फुब्बारे जैसा निकलता है, तो वो सब CO2 के कारण ही होता है। तो वही है कि इस सोडा वाटर में CO2 को मिलाया गया है। 500 ml की बोतल है, पैक्ड अंडर द, और कितने प्रेशर पे? अब भाई CO2 को वाटर में मिला रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो प्रेशर कितना लगाया गया है? 2.5 ATM का प्रेशर लगाया गया है। बिना प्रेशर के वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो प्रेशर लगा है 2.5 ATM, तो प्रेशर कितना हो गया? 2.5 ATM। ये पास्कल में है तो हमें इसको भी किस में लेना पड़ेगा? पास्कल में। तो 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, लेकिन ये तब यूज करना है जब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और यदि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का ही यूज करें। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, वैसे एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट का मीन्स ये हो गया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आपको पता है। तो इसका यदि नहीं पता है तो आप वही यूज करो जो मैंने लिखी थी, और यदि पता है तो इसका आप यूज कर सकते हो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू KH की वैल्यू पास्कल में ही गिवन है, तो इसको लिख दो आप 10⁸ पास्कल, और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई जैसा ही लग रहा है लेकिन ये एक्स ही मान के चलो, इसको कुछ हल्का सा टेढ़ा भी कर सकते हो आप अलग समझने के लिए, एक्स ऐसे करके, इनटू और CO2 का मोल फ्रैक्शन। ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, तो डिनोमिनेटर में कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 2.5, 10⁵ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1325 डिवाइड हो जाएगा 1.67 10⁵ CO2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी 1.517 इंटू 10⁻⁻3। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन होता है Na/Na प्लस Nb, अर्थात जिसके मोल लेने हैं उसको ऊपर लिख दो और उस कंपाउंड में टोटल मोल कितने हैं उनको लिख दो नीचे, Na प्लस Nb। यदि 2 है तो, यदि 3 है तो Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इसमें 2 ही है, 2 का ही यूज करेंगे। तो XCO2 मोल फ्रैक्शन CO2 का क्या हो गया? तो नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने हैं? नंबर ऑफ मोल CO2 प्लस और क्या है इसमें? सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर को सिर्फ हम वाटर ही यूज करेंगे, ये एजम्पशन मानेंगे कि वाटर ही है, वो सोडा वाटर है तो नॉर्मली क्या है? वाटर ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? वाटर के, और इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1.517 इंटू 10⁻⁻3 आपका ये आ गया। अब देखिए, तो नंबर ऑफ मोल CO2 के तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हमने N ही मान लिया। अब इसको ध्यान दे, N नंबर ऑफ मोल CO2 के कितने आएंगे? बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है और ये वैल्यू इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ी है। तो NCO2 को हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसको लिखेंगे? NH2O ही लिखेंगे, और इस वैल्यू को हम मान लेंगे लगभग 0 के बराबर। वैसे 0 नहीं आएगा
कुछ आएगा, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए हमने इसको कर दिया इग्नोर, इसको कर दिया हमने इग्नोर। तो NH2O इक्वल टू आ गया आपका यही, तो N और H2O का देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल, मोल निकालने का फार्मूला बताया था गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, तो इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 500 ml। तो एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, 1 ml जो वाटर है वो लगभग 1 ग्राम वाटर के इक्वल होता है। 1 ml वाटर बोलो या 1 ग्राम वाटर बोलो, बात एक ही है। तो 500 ml वाटर इक्वल टू 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर। तो गिवन मास वाटर का कितना है 500 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कितना होता है, तो H2O, H 2 × 1 ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ गया 18 आ गया। तो कितना हो गया 18, और इक्वल में आपका यही आएगा 1.517 10 के पावर -3। यहाँ से n निकाल लेते हैं, ये n क्या है CO2 का ही है। तो नंबर ऑफ मोल CO2 के जो आएंगे वो आ जाएगा आपका 500 × 18, या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप, तो डिवाइड करके आएगा इसका 27.78 इंटू 1.517 10 के पावर -3। जिसको डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 42.14 इंटू 10 के पावर -3 मोल। इतने मोल्स ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, अमाउंट। हमें चाहिए था अमाउंट, चाहिए था क्वांटिटी चाहिए थी कि CO2 कितने ग्राम हैं। तो ग्राम में निकालने के लिए फिर से यही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल CO2 को क्या लिखेंगे हम, गिवन मास। गिवन मास हमें पता नहीं है तो इसको लिख लिया हमने m के इक्वल अपॉन मोलर मास। तो CO2 का जो मोलर मास होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो C का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, ऑक्सीजन है कितने 2 हैं, तो 12 + 32, तो ये आ गया आपका 44। तो ये आ गया 44 इक्वल टू 42.14 इंटू 10 के पावर -3। तो गिवन मास इक्वल टू 44 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कितनी क्वांटिटी में आएगा या कितने ग्राम आएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा।